ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल दोपहर को नो टाइम टू डाई देखने के बाद में मैंने शाम को देखी थी जंगल क्रूज 3D में। ड्वेन जॉनसन और एमिली ब्लंट इसमें मुख्य भूमिका में है। वैसे ये फिल्म पिछले हफ्ते रिलीज हो गई थी, पर पिछले हफ्ते केवल यही एक फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी, तो एक फिल्म देखने के लिए इतना दूर ट्रैवल करके जाना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा था अब नो टाइम टू डाई और जंगल क्रूज एक साथ में देखेंगे अगले हफ्ते। तो कल शाम को मैंने देखी जंगल क्रूज। घर आने में काफ़ी देर हो गई थी, करीब 1 बज गए थे। काफ़ी लंबा रास्ता है, पहाड़ी घाट का रास्ता था। और मैंने आपको कल ही बताया था कि सुबह 5:30 बजे मैं ट्रैवल करके सुबह 5:30 बजे मैं निकला था इन दोनों फिल्म्स को देखने के लिए। पर शाम को जब मैं जंगल क्रूज देखने के लिए बैठा, मेरी पूरी थकान उतर गई। मैं पूरी फिल्म के दौरान हंस रहा था और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस फिल्म को इतना ज़्यादा एंजॉय करूँगा। एक तो इस फिल्म को उतना प्रमोट नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया ये मैं सच में समझ नहीं पाया। डिज्नी को इसे प्रमोट करना चाहिए था, डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म है, पर उस प्रकार से इसे प्रमोट नहीं किया गया। और सच में ये एक ऐसी फिल्म है जो जिसका एक्सपीरियंस हमें थिएटर में ही लेना चाहिए। जो 3D इफेक्ट्स मैंने कल देखे थे ना, वो सच में बहुत बहुत गजब के थे, ज़बरदस्त थे, सुंदर थे। कुछ बहुत ही क्यूट से ऐसे CGI एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के बहुत ही विचित्र विचित्र ऐसे कुछ सीन्स, डेड बॉडीज, ऐसे प्राणी, एक पूरा मैजिकल वर्ल्ड, एक फन एडवेंचर पर ये फिल्म हमें लेकर के जाती है। और ये फन एडवेंचर सच में बहुत बहुत ज़्यादा फनी भी था। मैंने इसे पूरी तरीके से फिल्म को एंजॉय किया। और जो कुछ की मैजिकल वर्ल्ड था पूरा, वो वो बहुत सुंदर था, आंखों को सुकून देने वाला था। ड्वेन जॉनसन की कॉमेडी मतलब हमेशा की तरह वो यहाँ पर भी फ़नी थे। पर पिछले उनकी कुछ फिल्मों ने मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा एवरेज थी, कुछ फिल्मों ने निराश भी किया था, जैसे कि स्काई स्क्रैपर, रैम्पेज। दोनों ही फिल्में काफ़ी एवरेज थी, ठीक ठाक थी। मतलब एक पॉपकॉर्न मूवीज जिनको हम कहते हैं, इंजॉय कर सकते हैं एक बार देखने के लिए। तो मैंने जब पोस्टर वगैरह देखा तो मुझे लगा कि भाई उसी प्रकार की कोई फिल्म होगी। पर जब मैंने फिल्म को देखा ना, मैंने फिल्म को बहुत बहुत इन्जॉय किया। इस फिल्म को हम एक कई सारी फिल्मों की खिचड़ी कह सकते हैं, जैसे कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, इंडियाना जॉन्स, जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, द ममी। ऐसी कई सारी फिल्मों को एक साथ उनकी खिचड़ी बना दीजिए, ऊपर से ड्वेन जॉनसन की कॉमेडी का तड़का लगा दीजिए, और हो गई तैयार ये खिचड़ी। पर ये खिचड़ी स्वादिष्ट थी। मैं ये निगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ, मुझे फिल्म सच में पसंद आई। और मैं तो कहूँगा कि अगर अभी भी आप देख सकते हैं इसे थिएटर में तो ज़रूर देखिए, और 3D में ही देखना। मुझे पर्सनली इसके 3D इफेक्ट्स बहुत बहुत पसंद आए। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जॉमी कॉलेट सेरा, पता नहीं मैं उनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। तो उन्होंने इसके पहले कुछ हॉरर फिल्म्स को डायरेक्ट किया है, जैसे कि हाउस ऑफ वैक्स, ऑफन, द शैलोज। और इसके अलावा लियम निसन के साथ में उन्होंने 4 एक्शन थ्रिलर मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। बैकग्राउंड में हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। जैसे उनकी ये जो एक्शन थ्रिलर फिल्म्स है उनके नाम है अननोन, नॉन स्टॉप, रन ऑल नाइट, द कम्यूटर। इस प्रकार की लियम निसन के साथ में ही ये सारी एक्शन फिल्म्स उन्होंने डायरेक्ट की है। और ये उनकी पिछली फिल्मों से, ये जो फिल्म है जंगल क्रूज, ये पूरी तरीके से अलग थी। एक पूरा फैंटेसी मैजिकल वर्ल्ड उन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया है, जो मुझे बहुत पसंद आया। इस फिल्म को देख के सबसे पहले अगर मुझे किसी फिल्म की याद आई तो वो है ड्वेन जॉनसन की ही 2012 की जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। पर मैं इसे उससे कई गुना ज़्यादा बेटर कहूँगा। जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मतलब वो कब शुरू हो जाती है और कब ख़त्म हो जाती है पता भी नहीं चलता। पर इस फिल्म में एक प्रॉपर ऐसी फ्लैशबैक स्टोरी है, अलग अलग कैरेक्टर्स है, उन अलग अलग कैरेक्टर्स की अपनी अपनी कहानी है, अलग अलग शाप उनको लगे हुए हैं, उन शापों के पीछे की भी कहानी है। ड्वेन जॉनसन का अपना एक अलग कैरेक्टर, उसे काफ़ी बेहतर तरीके से, काफ़ी बढ़िया तरीके से उसे डेवलप किया गया है। एमिली ब्लंट का पात्र मुझे पसंद आया। कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया सभी चीज़ों का एक ब्लेंड हम इसको कह सकते हैं। द ममी फिल्म की तरह इसमें कुछ ऐसी बहुत ही भयानक घिनौनी ऐसी डेड बॉडीज थी। मतलब एक तरफ देखिए ना, एक कुछ क्यूट से ऐसे एनिमल हमें देखने को मिलते हैं, और दूसरी तरफ एकदम से भयानक सड़ी गली सी घिनौनी ऐसी डेड बॉडीज जो सैकड़ों वर्षों से सड़ रही थी, गल रही थी एक जगह पर। और उसके बाद उनको उस शाप से उनको मतलब उनको जगा देता है उन डेड बॉडीज को। एक डेड बॉडी ऐसी थी जिसके पूरे शरीर में से ऐसे सांप निकलते हैं, पूरे शरीर में से, मुंह में से यहाँ से सांप निकल रहे हैं, यहाँ से सांप निकल रहे हैं, और वो उन सांपों को ऐसे थ्रो करता है। एक डेड बॉडी थी जिसके पूरे शरीर पर मधुमक्खियों का छत्ता था। तो इस प्रकार से अलग अलग ये सारी डेड बॉडीज़ है।
अब इनके पीछे की कहानी क्या है, इनको ये श्राप कैसे लगा था, और ये फन एडवेंचर आखिर है किस बात के लिए, क्या खोजने के लिए वो जा जा रहे हैं। वैसे कहानी में कुछ बहुत नयापन नहीं है, इस प्रकार की कहानी आप कई बार देख चुके होंगे इसके पहले। ये कैरेक्टर्स, ये जोक भी काफ़ी ज़्यादा बचकाने थे। मैंने हिंदी में फिल्म को देखा, पर वो बचकाने जोक्स भी काफ़ी फ़नी थे, मैंने उनको इन्जॉय किया। जैसे कि एक जोक था, एमिली ब्लंट पूछती है ये हमें कहाँ लेकर के जा रहे हैं, तो ड्वेन जॉनसन कहता है ये हमें अपने बेरहम सरगना के पास लेकर के जा रहे हैं, जो सरगन्ना समझकर चबा जाता है। और ऐसे ऐसे बचकाने डायलॉग्स, जोक्स सुनाने के बाद में ड्वेन जॉनसन जिस प्रकार का वो मुंह बनाते हैं ना, वो बहुत मज़ेदार था। ये जो डायरेक्टर है जॉमी कॉलेट्सेरा, वो ड्वेन जॉनसन के साथ में डीसी की अगली फिल्म ब्लैक एडम को भी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो शज़ैम का स्पिन ऑफ है। एक सीक्वल तो नहीं, स्पिन ऑफ हम उसको कहेंगे। तो मैंने जंगल क्रूज देखने के बाद मैं तो वो ब्लैक एडम को देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, तो मज़ा आएगा। ये जो डायरेक्टर है जॉमी कॉलेट्सेरा, उन्होंने ड्वेन जॉनसन के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा लाइकेबल यहाँ पर बनाया था। भले ही बचकाने जोक्स थे, और वो बचकाने ही थे, मतलब वो खुद भी कहते हैं कि भाई ऐसे वो एमिली ब्लंट का जो पात्र है वो खुद भी उसको टोकती रहती कि क्या फालतू के बचकाने जोक तुम सुना रहे हो। तो हाँ, वो इंटेंशनली वैसे जोक्स उन्होंने डाले थे, पर वो फ़नी थे, और वो ड्वेन जॉनसन के परफॉर्मेंस के ही कारण हमें उतने ज़्यादा फ़नी लगते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा एक बात, मतलब जो एक उस समय के लोगों को होमोफोबिक होने का, जो एक जिस प्रकार से होमोफोबिक दिखाया है, या होमोसेक्सुअलिटी, एक गे कैरेक्टर उन्होंने डाला है, या एमिली ब्लंट का जो कैरेक्टर है वो ड्वेन जॉनसन के कैरेक्टर को 2-3 जगह पर वो मारती भी है, गुस्सा मारती है। ये बातें मतलब पता नहीं इनको फ़नी वे में उन्होंने दिखाया है एमिली ब्लंट के द्वारा उसे गुस्सा मारने वगैरह को। पर ठीक है, चलो, ये अगर नहीं भी होता तो ज़्यादा बेटर रहता। पर ओवरऑल जो CGI इफ़ेक्ट्स थे, जो विजुअल्स थे, वो बहुत सुंदर थे, और काफ़ी उन्होंने यहाँ पर एक मतलब सीरियसली बनाई गई फिल्म में इसको कहूँगा। बस ऐसे ही कुछ बनाना था इसलिए बना कर रख दिया, ऐसा नहीं था। एक प्रॉपर स्टोरी थी, प्रॉपर कैरेक्टर्स थे जिनके साथ हम जुड़े रहते हैं। फिल्म में ड्वेन जॉनसन और एमिली ब्लंट की जोड़ी भी आपको पसंद आएगी, दोनों ही एक दूसरे के साथ में काफ़ी कंफर्टेबल थे। एमिली ब्लंट की पिछली दो फिल्मों के हमने रिव्यू किए हुए हैं, एक तो अ क्वाइट प्लेस और दूसरी मेरी पॉपिंस रिटर्न्स। अ क्वाइट प्लेस 2 तो अभी मैंने देखी नहीं है, पर मैं उसको देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो एमिली ब्लंट का भी परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़िया था। कुल मिलाकर अगर अभी भी पॉसिबल है तो आप इस फिल्म को बिल्कुल थिएटर में देख सकते हैं, और ट्राई करना कि आप इसे 3D में देखें। मैं जंगल क्रूज को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो देखिए, फिल्म बच्चों के लिए है, एक फन एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक्शन है, कॉमेडी है, एक फैंटेसी मैजिकल वर्ल्ड है। पर फिल्म में 1-2 जगह पर किसिंग के सीन है, लिप टू लिप किसिंग के सीन है, और एक सीन में ड्वेन जॉनसन एमिली ब्लंट को ऐसे मुंह से हवा फूंकते हैं कई बार, 3-4 बार, लिप टू लिप। बाकी आपने अगर जंगल क्रूज को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री राम, वंदे मातरम।